रमजान आता क्यों है? कभी सोचा है? हम पूरा साल मसरूफ रहते हैं गुनाहों में, परेशानियों में, दुनिया की दौड़ में। फिर अचानक एक मेहमान आता है, नाम है रमजानुल मुबारक। ये मेहमान सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, ये दिलों को जिंदा करने आता है। रमजान की असल हकीकत अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल किया इसी महीने में। जी हाँ, कुरान इसी रमजान में नाजिल हुआ था। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरत बकरा में, रमजान सिर्फ प्यास बर्दाश्त करने का नाम नहीं, ये नफ्स को काबू करने की तरबियत है, माफ़ी का महीना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमान और एहतसाब के साथ रोज़ा रखे उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सोचे मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर ये रमज़ान हमारा आखिरी हो, क्या हम तैयार हैं? एक दिल हिला देने वाला सवाल। कितने लोग पिछले रमज़ान हमारे साथ थे, आज वो कब्रों में हैं। हमें अगले रमजान का यकीन नहीं, मगर हम आज भी गफलत में हैं। रमजान दरअसल हमें झंझोड़ने आता है। शब कदर का राज। शब कदर एक रात जो 1000 महीनों से बेहतर है, यानी 83 साल की इबादत से भी ज्यादा अजर। ये मौका हर साल मिलता है, लेकिन हर दिल इसे नहीं पहचानता। दुआ और मेरा पैगाम, ऐ अल्लाह, अगर ये मेरा आखिरी रमजान है तो इसे मेरी बख्शिश का जरिया बना दे। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही मुख्तसर और दिल हिला देने वाली कहानी सुनाऊंगी। आखिरी रमजान का खत सन्नाटा और सवाल के रात के आखिरी पहर का वक्त था। सारा घर सो रहा था, लेकिन अहमद की आंखों में नींद नहीं थी। वो छत को घूर रहा था और दिल में एक सवाल बार बार उठ रहा था, अगर ये मेरा आखिरी रमजान हो तो। रमजान आने वाला था, लेकिन इस बार दिल में खुशी कम और खौफ ज्यादा था। पिछला साल अहमद के लिए अजीब था। नमाजें कज़ा हुई, कुरान बंद रहा, गुस्सा, हसद, दुनिया की दौड़। हर दिन सोचता रमजान आएगा तो सब ठीक कर लूंगा, मगर क्या रमजान सिर्फ वादों के लिए आता है या बदलने के लिए? इसी दौरान उसके एक दोस्त का इंतकाल हो गया। पिछले रमजान वो साथ इफ्तियार करते थे, आज वो कब्र में था। अहमद की आंखों में आंसू आ गए। पहली सहरी, अजान की आवाज, फिजा में अजीब सुकून। उसने वुजू किया, नमाज पढ़ी और कई महीनों बाद दिल नर्म महसूस हुआ। पहला रोजा रखा, प्यास लगी, लेकिन इस बार प्यास सिर्फ पानी की नहीं, अल्लाह के करीब होने की थी। इफ्तार के वक्त हाथ उठाए और आंखों से आंसू बह निकले। या अल्लाह, अगर ये मेरा आखिरी रमजान है तो मुझे माफ कर दे। चंद दिनों में ही जिंदगी बदलने लगी। वो जो कुरान सिर्फ अलमारी में रखा था, आज रोजा खुलने लगा। घर का माहौल बदल गया। माँ की मुस्कुराहट बढ़ गई। घर में तिलावत की आवाज आने लगी। एक रात वो सजदे में देर तक रोया। कोई दुनियावी मांग नहीं, सिर्फ माफी। उसे लगा जैसे दिल का बोझ हल्का हो गया हो। आखिरी अशरा आ गया, वो रात जब आसमान से रहमतें बरसती हैं। अहमद ने तन्हाई में कुरान खोला, दुआ की, रोया, सोचा, अगर आज मेरी तकदीर लिखी जा रही है तो मैं चाहता हूँ मेरा नाम बख्शे जाने वालों में हो। इसी लम्हे
اسے احساس ہوا رمضان صرف کیلنڈر کا مہینہ نہیں، یہ زندگی بدلنے کا موقع ہے۔ چاند نظر آ گیا، عید کی خوشی تھی، مگر احمد کے دل میں ایک اور دعا تھی، یا اللہ اگلا رمضان نصیب ہو یا نہ ہو، لیکن آج والا قبول فرما لے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ہمیں اگلے رمضان کی گارنٹی نہیں، لیکن آج کا رمضان ہمارے پاس ہے۔ کیا ہم اسے بدلنے کے لیے استعمال کریں گے یا صرف گزارنے کے لیے؟ اے اللہ، اگر یہ میرا آخری رمضان ہے تو اسے میری بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ میرے ناظرین کو، میرے گھر والوں کو اور پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دے۔ یا اللہ جو پچھلے رمضان میں ہم نہیں کر سکے، تیری دعا، عبادت اور تجھ سے دل کھول کر نہیں مانگ سکے، اے میرے رب ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے کی، زیادہ سے زیادہ نفل عبادت کرنے کی، زیادہ سے زیادہ حدیث پڑھنے کی ہمیں سعادت نصیب فرما۔ زیادہ سے زیادہ تیرا ذکر کر سکے میرے مالک، تیرے بندوں کی دیکھ بھال کر سکے میرے مالک۔ جہاں کہیں کسی کو بھی ہماری ضرورت ہے یا میرے مالک ہمیں ان تک پہنچا دے میرے اللہ۔ تو اپنے پیارے حبیب کا صدقہ اس رمضان کو تمام امت مسلمہ کے لیے باعث مغفرت، باعث رحمت، باعث نجات بنا دے میرے مالک۔ اے میرے اللہ تمام مومن مسلمان بہنوں اور بھائیوں کی جائز حاجات کو قبول منظور فرما اور اس رمضان سب کی بگڑی بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔